तो हम लोग बड़ा अच्छा करते हैं भाई, सिर्फ अपनी गरज के लिए भी कुरान वालों को इस्तेमाल करते हैं, अपना वक्त कभी कुरान को हम नहीं देते। आज ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, ये अजीम शान इजलास, भोपुर वालों को फख्र होना चाहिए था कि अल्लाह ने भोपुर जैसी सरजमीन पे, भोपुर जैसी सरजमीन पे एक ऐसा इदारा दिया जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को कुछ ना कुछ हाफिज कुरान दिया करता है। बड़ी बात है ये। मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा है, मैं मेरी औकात क्या है, इनके आगे बड़े अच्छे अच्छों को पसीना आता है बोलने में। हाँ, मैंने कारी साहब से पहले ही कहा था कि अब्बू को बाद में ले आना था कि तकरीर हो जाए। हाँ, अब तकरीर क्या, बस टाइम पास होना है थोड़ी देर, बस तवज्जो करें। मैं थोड़ी सी बात आपसे कह जाऊं कि नहीं ले जाना भी, बस बैठे तो कुछ दुआएं ले लें, बस थोड़ी देर तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बस्ती में ऐसा इदारा है जो अपनी कौम को हाफिज कुरान दे रहा है। आप पूरी दुनिया का सर्वे करें और आप जाकर के पता लगाएं, जिन बस्तियों में मदरसे नहीं होते ना, दो चीजें उन बस्तियों में बहुत कम मिलेंगी, एक रौनक, दूसरी बरकत। ये दो चीजें नहीं मिलती हैं, एक रौनक, एक बरकत। जिन इदारों, जिन बस्तियों में मदरसे होते हैं, इदारे होते हैं जहां कुरान पढ़ाया जाता है, उन बस्तियों पे रब की रहमत हुआ करती है। जब रब की रहमत होती है तभी बरकत भी आती है और तभी उन बस्तियों के अंदर रौनक भी आया करती है। वरना पूछे इन उलमा इकराम से, मुफ्तियान इकराम तशरीफ फरमा है, इनसे आप पता करें, ये बताएंगे कुरान की तफसीर सूरह फातिहा की तफसीर में बयान किया गया, जब किसी बस्ती पे गुनाह, बस्ती के अंदर गुनाह ज्यादा होते हैं, अल्लाह नाराज होता है, हुक्म होता जाओ इस बस्ती पे अजाब नाजिल कर दो, तो फरिश्ते अजाब लेके आते हैं, रास्ते ही में रोक दिया जाता है, वापस आ जाओ। फरिश्ते वापस जाके कहते हैं, या अल्लाह तेरा फैसला खता से पाक है, तेरा अपना फरमान है, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मालिक भेज के क्यों बुलाया गया, तू तो सोच विचार से भी पाक है, तेरा हर फैसला हक होता है, फिर भेज के बुलाया क्यों गया। रब फरमाता, फरिश्तों मैंने भेजा वो भी हक, मैंने बुलाया ये भी हक है। का मालिक भेजा क्यों और बुलाया क्यों। तो रब फरमाता, सुनो, जब गुनाह देखे जलाल आ गया, मैंने हुक्म दिया बस्ती तबाह कर दो, तुम चले, उसी जमीन पे 10 साल का बच्चा वुजू करके कुरान लेके बैठ गया। उसने मुझे रहमान कहा, रहीम कहा, जब उसने रहमान और रहीम कह के मुझे आवाज दी ना, फिर मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ, जिस जमीन पे रहने वाला बच्चा मुझे रहमान कहे, मैं उस जमीन पे अपना अजाब नाज़िल करूं। अगर एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ देता है तो अजाब लौटा दिया जाता है। जिस बस्ती में सैकड़ों बच्चे हजारों बार रोज बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, उस बस्ती पे कितनी रहमतें नाज़िल होती होंगी। लेकिन हम तो जी साहिब इसलिए रहे हैं कि नाम ऊंचा हो, नाक ऊंची हो। अगर ज्यादा शौक है ना नामो नमूद का, तो जा कभी भोपुर का कब्रिस्तान जाके चेक कर, और लेके जा किसी बड़ी उम्र वाले को, उससे पूछना जाकर के बता, इसमें कौन ऐसा है कि जिसकी मूंछ पे 50 साल पहले चिराग जलते थे। 100 साल वाला आदमी वो तुम्हें बताएगा कि ये जो कब्र दिख रही है ये उसकी है, जिसकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, जिसकी लाठी से धुआं उठा करता था, ये उसकी कब्र है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता था। फिर गौर से उसकी कब्र देखना, या तो सूखी लकड़ियां दिखाई देंगी या कफन के फटे हुए टुकड़े दिखाई देंगे, और वो सीधा कब्र होगी तो शायद हड्डियां दिखाई दे। फिर पूछना जमींदारों, ठेकेदारों, बताओ कैसी चली और क्या बना, तो वो बताएंगे कब्र में आके पता चला यहाँ किसी की ठेकेदारी नहीं चलती है, अगर यहाँ चलती है तो मदीने वाले की रिश्तेदारी चला करती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह ये बहुत खूबसूरत। क्यों जाए मदरसों में, क्या जरूरत है हमें जाने की, होश कर आज आजा, वरना जब कफन में लिपट के लेटा होगा तो यही मदरसे वाले आएंगे, यही आएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे।
कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और मजे की बात यह है कि कई साल हो गए, कितने साल हो गए कारी साहब इदारा चलाते हुए? 10 साल हो गए इस इदारे को चलते हुए। पता है आप लोगों को? पता है ना सारे लोगों को? कितने साल हो गए? सारे बोले कितने? जब तक सब नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। कितने? 10 साल हो गए। लेकिन खुशी की बात यह है अभी उन्होंने एक लड़की का भी इदारा कायम किया। ये बुनियाद इस इलाके में सबसे पहले मेरे वालिद गिरामी ने रखी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी मदरसों से हसद नहीं करते। हमारे शहर में कई सारे मदरसे, लेकिन एक मिजाज है। मेरे वालिद अक्सर ये बात कहा करते हैं कि चिराग जितने ज्यादा होते हैं रोशनी उतनी ज्यादा हुआ। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बिल वास्ता बिला वास्ता शाहपुर भोपुर जितने भी इदारे चल रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं की देन है। वो सारे इदारे इन्हीं के हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भोपुर वालों, तुम्हारी बस्ती में हाजी सफदर ने जन्म लिया, उनके घर पे उनके फर्जंदों ने जन्म लिया, और उन्हीं फर्जंदों में से एक ऐसे फर्जंद ने जन्म लिया जिसे आप कारी अब्दुल मुत्तलिब किबला के नाम से जानते हैं। पहले इन्होंने लड़कों का इदारा दिया, अब कौम को बेटियों का इदारा दिया। मगर हैरत होती है कई बार, अभी आपने अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू तलबा के हवाले से सुनी। मैं देख रहा हूं तलबा इकराम भी मिंबर शरीफ पे बैठे, बात याद आ गई तो कह जाऊं, ये बड़ों के काम भी आएगी और छोटों के काम भी बात आएगी। कारी साहब सुने, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए, दादो तहसीन की जरूरत नहीं, सिर्फ दुआएं दें। हम में से कुछ लोग ये सोचें कि मैं अगर खतीब बना हूं तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, मैं अगर अल्लामा बना हूं तो अपने जहन की बुनियाद पर, मुझे लोग मेरे पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं मेरी मेहनत की बुनियाद पर। तो तलबा से गुजारिश है कभी ये मत सोचना, अगर इल्म सिर्फ मेहनत से आता तो कभी उस्ताद की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूछो इन उलमा से, नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, फिक़ह सब उर्दू में मौजूद है। घर बैठे जो चाहो किताब पढ़ लो, लेकिन घर बैठे किसी की दस्तार नहीं हुई आज, ना ही कोई आलिम बना और ना ही बन सकता है। इसलिए कि इल्म अपनी मेहनत से नहीं आता, इल्म उस्ताद की नजरे करम से आया करता है। वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये मेरा दावा है, इल्म उस्ताद की नजरे करम से आया करता है। मेहनत से इल्म आता तो कोई भी आलिम बन जाता, उस्ताद की नजरे करम से इल्म आया करता है। आज हालत यह है, कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब किसी बच्चे से कहते यार जा दुकान का सौदा ला दे, अब्बा कहता मैंने बेटा पढ़ने भेजा था, नौकरी करने नहीं भेजा था, मैंने बेटा इल्म सीखने भेजा था, तुम्हारे खेत का काम करने नहीं भेजा था। आओ तुम्हें बताऊं, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ किताबों से इल्म आता है, बेवकूफ है वो, ना वाकिफ है वो लोग इस हकीकत से कि इल्म कभी किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद की खिदमत और उसकी दुआओं से आया करता है। आप तारीख पढ़िए, तारीख पढ़िए, मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह अकबर, तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लिखी है। आपके हवाले से एक वाक़या, कौन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? ये वो है जब इन्होंने इरादा किया तफसीर लिखने का, तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं तफसीर का आगाज तब करूंगा जब खुदा मुझे हुजूर के मदीने लेकर के जाए। हाय क्या बात है माशाल्लाह, ये ख्वाहिश थी इनकी कि मैं तफसीर की पहली लाइन हुजूर के रोजे के आगे बैठ के लिखूंगा। और इसी नियत से उम्रे के लिए तशरीफ लेकर के गए। तो मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे, बाजार में ख्याल आया जब तफसीर का पहला फर्क या पहली लाइन लिखनी है तो वो कलम से लिखनी है। वो कलम है नहीं मेरे पास, कलम खरीदने के इरादे से मार्केट गए। एक कलम बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत कलम था। आपने दुकानदार से पूछा ये कलम कितने का है? उसने जब कीमत बताई तो बहुत ज्यादा थी। हजरत के पास पैसे नहीं थे, वापस आए, पूरी रात हुजूर के रोजे के आगे बैठे रहे, इबादत में मसरूफ, दुआएं दुरूद में मसरूफ,
जब फजर का वक्त होने लगा, अचानक कोई आया। आने के बाद हजरत के कंधे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा, लीजिए ये कलम आपके लिए है, ये कलम आपके लिए है। कहा ये कलम किसने दिया है? कहा आपको ये कलम पसंद आया था। कहा जी पसंद तो आया था, लेकिन कीमत मेरे पास नहीं थी, इसलिए छोड़ के आ गया था। अल्लाह अकबर। आने वाले की आंख में आंसू आए। उसने कहा एक समाना हो गया, मदीना शरीफ में दुकान रखे हुए, आंखें तरसती रही, कोई तो दिन होगा जिस दिन हुजूर के चेहरे की जियारत करूंगा, कोई तो साथ आएगी जब मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखूंगा। उसने कहा एक समाना बीत गया, आका का दीदार नहीं हुआ, लेकिन आने वाले तेरा शुक्रिया है, तेरी वजह से मुझे मुस्तफा की जियारत हो गई है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जब तुम मेरी दुकान से पलट करके आए, मैं जब सोया हूँ, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए हैं और कहा सुन तेरी दुकान का जो पैन है वो मेरी तरफ से लेकर के जा और जा करके अहमद यार खानगी को दे दे और उससे कह देना तफसीर लिखना शुरू कर दे, कलम तोहफे के तौर पे तुझे मुस्तफा ने दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इन्हीं के हवाले से बता रहा था मैं। एक खातून आई, कहने लगी हजरत जी मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। आप फरमाने लगे क्या करेगा? कहने लगी कई जगह पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ा नहीं, जहन का बड़ा भद्दा है। तो आप फरमाने लगे माँ मदरसे में जगह फुल है, गुंजाइश नहीं है बच्चों की, सारी दरसगाह फुल है। खातून का जवाब सुने। उसने कहा हजरत अगर पढ़ने की जगह नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रख लें। क्या करेगा? आप काम कराइए जो चाहते। अब सुनना जरा प्यारे, जो उस्ताद की खिदमत पे मुंह मोड़ लिया करते हैं, जो काम को कहते बेटा पढ़ने नहीं भेजा था, बेटा पढ़ने भेजा था काम के लिए नहीं। अल्लाह अकबर। मां ने कहा हजरत जी कुछ ना सही तो मेरा बेटा तेरे दरवाजे पे झाड़ू देता रहेगा। हजरत ने रख लिया उस जवान को। सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन इसकी ड्यूटी ये लगाई, आपने फरमाया मेरे भैंसों का चारा तुझे लाना है, जंगल से चारा काट के तू लाएगा, मेरे जानवरों को तारा पानी तू देगा, घर के अंदर काम तू करेगा, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जंगल का काम करना, सारा काम ये करते रहे। वक्त बीतता गया, दरसगाह वाले दरसगाहों में बैठे रहे, ये हजरत के जंगलों में काम करते रहे। अब जरा सुनना प्यारे, जब वो वक्त आया कि जिनकी तालीमें मुकम्मल हुई है उनको सनद से नवाजा जाना है, उनके सरों पर पगड़ी बांधी जानी थी। अल्लाह अकबर। हजारों का मजमा था, जुमला और शिकान का मजमा था। आपने देखा जितने भी फारिगीन थे सारे मिंबर पे बैठे हैं, लेकिन ये खिदमत गुजार नीचे सिमटा हुआ बैठा है। फारिगीन के कपड़े नए थे, उनके चेहरे पर चमक दमक वाला लिबास था, लेकिन ये जो बैठा था खादिम पुराना लिबास। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान ने जब ऐलान की बारी आई है, माइक पे खड़े हुए कहते फरागत वाले बच्चे आ जाए और दस्तार ले ले। जब सारे बच्चे आने लगे, आपने बरजस्ता कहा था ओ लोगों इनकी दस्तार बंदी बाकी के उलमा करेंगे और मैं सिर्फ एक की दस्तार बंदी करूंगा। हजरत वो कौन है जिसकी आप दस्तार बंदी करेंगे? आपने उस खादिम की तरफ देखा जो हजरत के जानवरों को चारा डालता था, खेत में काम करता था। फरमाया क्यों बैठा है, उठ के आ जा। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा हुजूर मैं कभी दरसगाह में नहीं बैठा, कभी मैंने एक हर्फ नहीं पढ़ा है, किस चीज की सनद दी जाएगी, क्या किया जाएगा? फरमाया आजा यार, जितनी वफा तूने निभाई है इतनी वफा तो किसी ने नहीं दिखाई है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खानगी ने सारे फारिगीन के सर पर और दूसरे उलमा से पगड़ियां बंधवाई, लेकिन उसको बुलाने के बाद आपने खड़ा किया है, वो भी रो रहा है, हजरत भी रो रहे हैं, एक एक पल देते जा रहे हैं, आंसुओं की बारिश होती जा रही है, रोते जा रहे हैं, दस्तार बंदी करते जा रहे हैं। जब पगड़ी मुकम्मल हो गई, मत्था चूम के कहा था यार एक वादा कर ले। का कौन सा वादा? मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? ये जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से शायद कोई पलट के ना आए, मैंने तेरी दस्तार बांधी है, कहीं तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। मगर खादिम भी कैसा खादिम था, कहता हजरत जी ये कुछ पल्ले बांध चुके हैं इसलिए जा रहे हैं, मैं तो
बुखारी आया था, तेरे सिवा है कौन मेरा, जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। आपने रो के कहा था यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चाबियों का तुझे पता है, रजिस्टर तू जानता है, कागजात कहाँ रहते हैं ये भी तुझे पता है, अगर तू चला जाएगा मेरा काम कौन देखेगा। यार चीख मारी, कदमों से लिपट गया, कहने लगा हुजूर जब तक जिंदा रहूंगा आपके कदमों में रहूंगा। अब जरा सुनना प्यारे, एक तो वो लोग थे जिन्होंने दरसगाह में बैठ करके इल्म सीखा था, एक ये था जिसने जानवर को चारा दिया था। क्या बना, क्यों पगड़ी बांधी। उस दौर के उलमा कहते हैं जब हम किसी मसले में अटक जाते थे और हल नहीं होता था तो हजरत इस खातिब के पास जाकर के वो मसला हल कराया। नारे तकबीर, हाथों में नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किताबों वाले अटक जाते थे, वाह वाह वाह, वहां से ये नजर वाला काम करता था। जिस मसले पे उलमा अटक जाते थे हल नहीं होता था, फिर वो कहते हम इकट्ठा होके इनके पास जाते थे, ये मसला हल नहीं हो रहा है, तो कहते ऐसा लगता था जैसे जबान इनकी होती थी और इल्म जो होता था वो नईम साहब क़िबला का होता था। भाई ये उस्ताद की नजर करम है। कभी खिदमत से जान नहीं बचानी है, काम से जान नहीं बचानी है। तुझे क्या मतलब यार उस्ताद क्या करा रहा है, तू तो हवाले कर दे, उस पे छोड़ दे तू। मैं कहता हूं कभी कभी 50 साल की मेहनत से वो इल्म नहीं आता जो उस्ताद की 2 मिनट की दुआएं तकदीर बदल देती है। और इन जो फारिग होने वाले बच्चे हैं और या और जगह से भी आपके बच्चे फारिग हुए होंगे या जिनके हो चुके हैं, उनसे एक गुजारिश है, ये मत समझना तुमने 500 रुपए और एक जोड़ा देकर के उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया। ये मत सोचना कि तुमने 500 रुपए देकर के जो उस्ताद ने आपके बेटे को हाफिज बनाया है उसका हक अदा हो गया। अगर अपने बदन की खाल उतार के जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को पहनाओगे ना, तब भी उस्ताद के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी असातिज़ा इकराम की खिदमत, काम और उनके अहकाम से कभी गर्दन नहीं मोड़नी है, फर्मा बरदारी करना। मैंने कहा कभी कभी मेहनतें वो नहीं देती हैं जो दुआएं दे दिया करती हैं, ये मामलात होती है। मैंने कहा कि इल्म कभी मेहनत से हासिल नहीं होता, इल्म जो हासिल होता है वो उस्ताद की इनायत से हासिल होता है, उस्ताद की इनायत से हासिल होता है। अल्लाह सलामत रखे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का इदारा भी कायम कर रखा है। हम लोग ज्यादातर बेटों को ही पढ़ाते हैं, बेटियां पढ़ाने पे ध्यान नहीं। सिर्फ ये सोचते हैं ना यार बेटे को पढ़ा लो यही काम आएगा, यही जनाजा पढ़ाएगा और यही देखो भाई रोटी भी खिलाएगा। बेटियों का क्या पढ़ाना, वो तो पराया धन है, पढ़ेंगी चली जाएंगी। सुन ये बात जरूरी कि बेटियां पराए घर जाती हैं, याद रखना। जो तुम पढ़ाते हो ना उन्हें, जो तुम पढ़ाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे सिला लो, अपनी मेहनत का सिला अपने रब से लेना है, अपनी रब से रहमत का मेहनत का सिला लेना है। बेटियों को पढ़ाइए आप, ये सोच के मत छोड़िए कि पराया धन है, क्या फायदा करेगी, पढ़ जाएगी, पढ़ाने की उम्र होगी चली जाएगी, हमें क्या मिला। बेटे पढ़ाएंगे तनख्वाह भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। नहीं, बेटे अगर दुनिया का सहारा होती है तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को भी पढ़ाओ, तालीम आम करो। आज जो दुनिया रो रही है ना, हालात खराब है, हालात खराब है, याद रखिए ये उस वक्त तक खराब रहेंगे जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी, जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं होंगी। मौलवी पर्दे की बात करे तो कहते रहे इसकी तो पुरानी सोच है। पर्दा तो दिल का होता है, हमने देखा उनकी सबसे पहले भागी जिनके घर में दिल का पर्दा था। ना करो ऐसा, दीन दो, शरीयत सिखाओ। बेटियों को हम समझाएं कि पर्दा करिए तो अपनी बीवी को जाके डांट रहा है सबसे पहले। तो ये पता पर्दा करिए, मौलवी आया था पर्दा करिए, बीवी पे पहाड़ ढा देगा, बेटी से कुछ नहीं कहेगा। जब तक बेटियों को ये तालीम नहीं दी जाएगी उस वक्त तक किसी घर के हालात बेहतर नहीं होंगे। सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, बहुएं खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। इसलिए कि पहले ये बेटी होती है फिर बहू बनती है, पहले बेटी होती है फिर किसी के घर की इज्जत बनती है।
अगर मैं अपनी बेटी को सही तालीम दूंगा तो फिर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां मेरी बेटी जाएगी वो घर खुद ब खुद जन्नत बन जाएगा। इसलिए बेटियों को दीन सिखाओ। लेकिन हमारी कौम में मुसीबत आई हुई है, इतना बड़ा मुंह फैला के कह रहा 10 लाख दूंगा। और लड़कियों के रिश्ते जब होते हैं तो पूछा क्या पढ़ा लड़की ने, तो एक सीधा दीनदार आदमी कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया। वो फख्र से कहता कुरान पढ़ाया मैंने बेटी को। तो गधा क्या कहता बस कुरान पढ़ी है, क्यों बीए भी होता। अच्छा, ये ख्यालात जब तक 8-10 डिग्री न देख लें, हम घर के लिए बहू का इंतखाब ही नहीं करते हैं। भाई सबसे बड़ी डिग्री जिसके पास कुरान की डिग्री है उसके पास सबसे बड़ी डिग्री। तो ये मत देख दिया क्या है, क्या लाया क्या, ये देख दीनदारी है क्या। जिसने दीनदारी देखी अल्लाह उसके घर को दुनिया में जन्नत बना देता, घर में दुनिया में जन्नत बन जाएगी उसकी। लेकिन हम भूखे, नंबर 1 पैसे के, नंबर 2 शोहरत के। ऐसी जगह ससुराल बनानी है ना। हाँ मैं बता, जो बिगाड़ हो रहा है वो ससुराल बना ली कि तोप घराने में ससुराल बनानी है ताकि धूम मचे करे फला का दामाद आ रहा। क्यों, अगर बड़े का दामाद हो जाएगा तो तेरे पैर रखने से जमीन पर धमक पैदा हो जाएगी। हाँ, और फिर जो ससुराल वालों ने लट फेरा तो न दीन कराया न दुनिया। तो इतनी बड़ी ससुराल ढूंढे आवे बराबर की देख जिसे झेल सके। हाँ, वरना तोप का मुंह तो किधर भी हो सकता है, लड़ने वाले की तरफ भी और मारने वाले की तरफ भी। तो ये मत देख धमक वाली ससुराल हो, ये देख बेटी दीनदार होनी चाहिए। वो जिसे शरीयत मुस्तफा आती हो, वो जिसे निज़ाम मुस्तफा के उसूल मालूम हो, ऐसी बहू लेकर के आ जिसे कुरान पढ़ना आता हो। ऐसी बहू लेकर के आ जिसकी जुबान पे दुरूद का वजीफा रहता हो। ऐसी बहू लेकर के आ जो तेरे डर से नहीं खुदा के डर से जिंदगी गुजारती हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बेटियां नेक बनाओगे, दीन की तालीम दोगे, जैसे उनका कदम तुम्हारे घर के अंदर आएगा कदम उनका होगा, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक इज़्ज़त करीम उलमाए सुन्नत, बिलखुसूस उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल कुर्रा मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हामिद अली साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथी व अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम,
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला और हमारे दूर दराज से आए हुए मेहमान निज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। मुफ्तियान इकराम भी हैं, खुर्राए इज़ाम भी हैं और अइम्मा इकराम भी हैं। मिंबर शरीफ पर ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला है और तकरीबन जितना पंडाल लगाया गया है वो भी लगभग भरा हुआ ही है। इससे ज़्यादा हो जाते तो शायद बैठ नहीं पाते लोग, जगह कम पड़ जाती और अब पंडाल के हिसाब से लोग ठीक है। लेकिन मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ और यही सोच रहा हूँ इसमें कितने भोपुर वाले हैं, कितने शाहपुर वाले हैं और कितने मेहमान हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ और समझता हूँ अगर इनके मदरसे की वो डायरी उठाई जाए जिसमें कुरान खानियाँ लिखी गई हैं तो तकरीबन इस पूरे मजमे से उनके नाम ज्यादा निकल आएंगे जिन्होंने कुरान खानियाँ कराई होंगी। लेकिन हैरत होती है, हाँ मुहर्रम शरीफ आए तो सबक होना हो कुरान खानी हो, 12वीं शरीफ आ जाए सबक होना हो कुरान खानी होनी चाहिए। लेकिन अगर मदरसे का मामला जलसे का हो या कोई और मदरसे का अपना इससे जुड़ा हुआ मसला हो ना तो फिर बंदा निकल के आने तैयार नहीं। अगर ये कर दिया जाए कि कुरान खानी उसके घर होगी जो मदरसे में जलसे में आया होगा तो 8-10 घरों में कुरान खानी हो सकती है। क्यों कारी साहब, मेरी बात का जवाब दो, हकीम साहब फिर भी मिलेंगे तुम्हें। हाँ, अगर ये लाजिम कर दिया जाए कि सिर्फ उन्हीं के घर कुरान खानी होगी जो जलसे में आए थे तो शायद बड़ी राहत मिले बच्चों को।